दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने जो चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों का भी नाम शामिल किया है, जिस पर सुनवाई 25 अप्रैल की फाइनल होगी। लेकिन इससे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों यह चर्चा में है। ये मामला है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो 2012 में ट्रायल कोर्ट में केस दाखिल किया था, आरोप लगाया था उस पर। कांग्रेस नेता पर आरोप था कि गलत तरीके से इंडियन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में देखें तो YIL कहते हैं, इसके जरिए एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, शॉर्ट में AJL कहते हैं, इसके अधिग्रहण किया है इस पर। मतलब कि YIL ने AJL पर कब्जा किया अवैध तरीके से। उन्होंने आरोप लगाया था कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए के बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को AJL के संपत्ति पर अधिकार बना लिया गया। नेशनल हेराल्ड की जो स्थापना है, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे में ले लिया था। 90 करोड़ देकर इसका मतलब हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और सोनिया और राहुल को 38% हिस्सेदारी दी गई। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, दोनों जो अब दिग्वंत हो चुके हैं, नहीं हैं, उनके पास थी। यंग इंडिया को AJL का स्वामित्व मिला, मालिकाना हक। इसके बाद AJL ने 10-10 लाख रुपए के 9 करोड़ रुपए के शेयर यंग इंडिया को दे दिए। इसके बदले में यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ रुपए शेयर के साथ यंग इंडिया को इसी कंपनी के 99% शेयर मिले और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियन को मुफ्त में AJL का स्वामित्व मिल गया। लोन चुकाओ और स्वामित्व पाओ। यंग इंडिया लिमिटेड YIL को शुरुआत जो इसकी हुई 2010 में, राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव थे, वहीं इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे और इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। इस कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर सोनिया गांधी के पास। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। अब ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, उसमें यह दावा किया कि AJL की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को YIL के जरिए कब्जे में लिया गया। एजेंसी का यह आरोप है कि इसमें 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई थी। जांच में ये बात सामने आई कि मिलकर कि एसोसिएटेड जनरल AJL के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित भारत के कई शहरों में 666.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं। इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किए गए। यंग इंडिया YIL के पास AJL में इक्विटी शेयर के रूप में भी कुल 90 करोड़ 21 लाख रुपए अपराध की आय से आए हैं, मतलब धोखाधड़ी से आए हैं। साल 2021 के में शुरू हुई जांच को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से जो दर्ज कराई गई शिकायत थी, उस पर आधारित थी। इसमें आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने YIL के माध्यम से AJL की संपत्ति पर मात्र 90 लाख रुपए में ही हासिल कर ली। ईडी ने दावा किया कि उन्हें फर्जी दान, अग्रिम किराया और एड रेवेन्यू से बढ़ोतरी समेत अन्य वित्तीय अनियमितताएं दिखाने वाले दस्तावेज मिले हैं, जिसमें गड़बड़ियां हैं। अप्रैल 2022 में कांग्रेस नेता सुब्रमण्यम स्वामी मल्लिकार्जुन खड़गे जो केस दर्ज किए थे, उसमें ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया, तो गए भी थे। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल को बुलाया, बयान दर्ज किया। लगातार ईडी पूछताछ करती रही। इसमें राहुल गांधी भी गए और पूछताछ में जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग है, कांग्रेस का कहना था कि दुरुपयोग सरकार कर रही है और नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ साजिश की जा रही है।
वहीं पर बीजेपी इससे पल्ला झाड़ती कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। स्वामी जो बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने केस दर्ज कराया। कांग्रेस ने बचाव में ये तर्क दिए। कांग्रेस का कहना है कि साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को लगभग 10 साल के लिए करीब 100 किस्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। इसमें 67 करोड़ की राशि का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया। बाकी का पैसा बिजली बिल, किराया, भवन आदि के खर्च पर किया गया। किसी राजनीतिक दल की ओर से कर्ज देना अपराध नहीं है और न ही इसे गैर कानूनी माना जाएगा। कांग्रेस का जो दूसरा तर्क है वो ये है कि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में यह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, तो इसके एवज में एजेएल के शेयर यंग इंडिया को दिए गए, जो कि कानून में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडिया के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी थे। बिना मुनाफा का उन्होंने, बिना कोई सैलरी लिए हुए उन्होंने ये सब काम किया। अब इसी को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है और चार्जशीट दाखिल की है। अब इस पर फाइनल सुनवाई में कोर्ट में पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ होता है। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।